नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के बेसिक एमसीक्यू पार्ट 1 से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इजी जीके से लेके मीडियम से लेके हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम इजी क्वेश्चंस कुछ दिन डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मीडियम और फिर हार्ड। इसी प्रकार से आज की आपकी पहली क्लास है और इसकी मैं सीरीज़ प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप उसको देखना। ओके, तो अगर आप किसी भी अगर आप 10th क्लास में हो या किसी भी में भी हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन? बताइए, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन आपका, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ और भी अपडेट्स के लिए। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। राइट आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बताइए, कंप्यूटर का जो फादर है ये किसे कहा जाता है? बात करें कंप्यूटर के फादर की तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, कौन से जगह पे हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? तो आपका पंजाब स्टेट में है, ठीक है। और कब हुआ था? 1919 में, अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड? अगर दुनिया दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें भारत का स्थान कितना आता है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से? तो देखिए, टॉप पे आता है आपका रशिया एरिया वाइज, और इंडिया का रैंक आता है कितना? 7th रैंक पे आता है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? बताइए, अगर पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान क्या रहता है? तो देखिए, अभी हमने देखा कि 7th रैंक पे रहता है एरिया वाइज, और अगर पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करें तो पहला नंबर पे आता है इंडिया। पहले चाइना था, जो कि अब चाइना को इंडिया ने पीछे कर दिया है। चाइना 2nd रैंक पे है अभी पॉपुलेशन में दुनिया भर में। अगला प्रश्न है आपका, 1024 किलोबाइट्स इक्वल टू? बताइए, किलोबाइट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है केबी, है ना। केबी इक्वल टू किलोबाइट, और एमबी का होता है क्या? पूरा नेम होता है मेगाबाइट, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 केबी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एमबी का पूरा नेम याद रखिएगा, मेगाबाइट होता है, और केबी का किलोबाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? बताइए, हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स भी हम देखेंगे और जितने भी हमारे पास ओशियंस हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देर आर हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड? बताइए, हमारे दुनिया में ओशियंस की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा कि जो भी अभी हमने क्या देखा? हाँ, कॉन्टिनेंट्स देखा। अब बताना आपको ओशियंस की संख्या कितनी है। तो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो हमारे पास 5 ओशियंस की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और हमारा जो इंडिया है इंडियन ओशन में, है ना।
बताइए इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? ये आता है आपका एशिया, एशिया के अंतर्गत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो तो उसका ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन को क्या कहा जाता है? ये होता है सीपीयू, होता है कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू का पूरा नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का ये पूरा नाम होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। हु गिव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे। हु गिव द स्लोगन मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को जो नारा है ये किनके द्वारा दिया गया था बताइए? ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, बताइए ब्रह्मो समाज जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 1828 में, ठीक है। जगह का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कैलकाटा में किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, बताइए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कौन से शहर में है? देश पूछेगा तो आपका यूएसए हो जाएगा, अमेरिका में है, और शहर पूछेगा तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, बताइए पंजाब केसरी से किन्हें जाना जाता है? पंजाब केसरी से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, बताइए किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वैसे ये यूपी की थी, तो बताइए कौन थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? गवर्नर की बात करें तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, बताइए गवर्नर, पहली गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, किसी भी स्टेट की। तो ये यूपी की ये भी हैं, ठीक है। मतलब सीएम हो या गवर्नर हो, दोनों ही यूपी की थी। ये हैं सुचेता कृपलानी और गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, व्हाट वो सॉरी हु वाज द ओरिजिनल नेम, व्हाट ही होगा ना, हु नहीं होगा, हाँ। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? बताइए, इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, बताइए उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहते हैं? जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगती है उस वो का कौन सा देश है? जापान। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अब बताइए मिडनाइट सन से किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन से जाना जाता है नॉर्वे को। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? बात करें ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं तो 206 बोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड नोबल इन, नोबल प्राइज होगा, नोबल प्राइज इन विच फील्ड? यहाँ पे कर देता हूँ मैं प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये पहले एशियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। तो ये कौन से फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता? 1913 में इन्होंने जीता था। तो ये लिटरेचर में इन्होंने जीता था, ठीक है। सर रॉबर्ट वालपोल वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, बताइए सर रॉबर्ट वालपोल जो हैं ये कौन से देश के पहले प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड के। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? आइए देखते हैं कितने प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो भैया टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे
ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब 28 राज्य हैं भारत में टोटल, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से राज्य में रहते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोग किस में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे कम कौन से राज्य में रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम सिक्किम में रहते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? अब बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। वहीं पे अगर देखा जाए कि राजस्थान तो है सबसे बड़ा, है ना? क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है गोवा, ठीक है? हमने आपको पॉपुलेशन भी बता दिया, जनसंख्या वाला भी और एरिया वाला भी। चलिए, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। पाटलिपुत्रा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ व्हिच सिटी? बताइए, पाटलिपुत्रा जो है, ये कौन से शहर का पुराना नाम था? तो पाटलिपुत्रा जो है ये बिहार की कैपिटल पटना का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हवा महल लोकेटेड? बताइए, हवा महल जो है ये आपका कहाँ है? हवा महल आपका कहाँ है? राजस्थान में। अगर शहर पूछ ले आपसे, स्टेट ना दे, शहर पूछ ले, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में है। देखिए, जयपुर को अभी हमने पिंक कलर से लिखा है ना, जयपुर शहर को कौन से नाम से, निक नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी से। जैसे आपका भी कोई निकनेम होगा घर पे, छोटू या फिर छोटी, है ना? तो इसी प्रकार से जयपुर शहर का निकनेम क्या है? पिंक सिटी। इसको गुलाबी शहर से जाना जाता है, राजस्थान स्टेट में ये। बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971, सेपरेटेड फ्रॉम, बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई। कौन से देश से ये अलग होकर स्थापित हुआ? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में सेपरेट देश बना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज शहीद आजम? शहीद आजम से पॉपुलरली किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भगत सिंह को, ठीक है? और आप इस सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू भी चलेगी, है ना? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।